और अब खबरें तफसील से। मीरवाइज मौलवी फारूक के कत्ल के मुकदमे में 2 मफरूर मुलजमीन को श्रीनगर में गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल डीजी CID RR स्वाइन ने यह इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि इस केस में हिजब कमांडर अब्दुल्ला बंगो और दीगर 4 मुलजमीन हैं। इस केस में एक मुलजिम को पहले ही कसूरवार करार दिया गया है। दोनों मुलजमीन को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया है। सोलिना से जावेद डार और बटमालू से जहूर को गिरफ्तार किया गया है। दोनों मुलजमीन अब CBI की तहवील में है। केस जो है FIR नंबर 61/1990 ओरिजिनल पुलिस स्टेशन नगीन का, वो केस जाके 2009 में खत्म हुआ, यानी कि कम से कम 10 साल उसको लग गए, 9 साल लग गए उसको। टाडा कोर्ट में जब कन्विक्शन हुई, आयुब डार को लाइफ सेंटेंस हो गया। और बाकी 4 जो थे वो जब ट्रायल में गए तो वो 4 लोग भगोड़े थे, दे वर ऑल अब्सकंडी। उसमें जो मेन गिरोह का जो लीडर था अब्दुल्ला बंगरू, वो ट्रायल के दौरान एनकाउंटर में मारा गया। यानी कि एक्चुअली 4 लोग जो है इंग्लिश में जैसे कहते हैं कि दे वर ऑन द रन। सो अब्दुल्ला बंगरू, हु वाज फाउंड टू बी द लीडर ऑफ द टीम, ही वाज किल्ड इन एन एनकाउंटर। सब्सिक्वेंटली रहमान शिगन करके एक और अक्यूज्ड था, वो भी मारा गया एनकाउंटर में। उसके बाद 2 बंदे जो है वो भागने में कामयाब रहे। उनका नाम है जावेद भट्ट और आयुब भट्ट। जावेद भट्ट जो है अजमल खान है उनका कोड नेम, लेट हबीबुल्ला भट्ट रेजिडेंट ऑफ सोलिना वाला। दूसरा जो है वो जहूर अहमद भट्ट कोड बिलाल, और ये लेट मोहम्मद रमजान भट्ट के बेटे हैं, ये भी बटमलू के रहने वाले। पहले वाले जो है वो नटीपुरा श्रीनगर के हैं। अब जैसे टिपिकली कहते हैं कि लॉन्ग आर्म्स ऑफ द लॉ, 30-32 साल के बाद उनका वो बीच में पाकिस्तान भाग गए, फिर नेपाल भाग गए। नेपाल में पोखरा में काफी दिन छिपके रहे इधर उधर। तो आज उनको पकड़ा गया है और CBI टीम जो है उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की नोटिस लेके दिल्ली से आई है और उनको हिरासत में ले लिया है। अब वो दे विल फेस द ट्रायल। 5 में से 2 ऑलरेडी गुजर चुके हैं, एक जेल में है, लाइफ सेंटेंस काट रहा है। जिसकी लाइफ सेंटेंस को उसने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड करा है। तो आयुब डार जो है वो ही विल रिमेन फॉर हिज रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द जेल। अभी बाकी जो ये दोनों पकड़े गए हैं, जो भगोड़े थे, जो अब्सकंडर थे, अब वो ट्रायल फेस करेंगे। इसके साथ मीरवाइज साहब की कत्ल का जो है सभी अक्यूज्ड जो है वो दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस एज दे से इन इंग्लिश। एक बार फिर इंसानियत की मिसाल कायम करते हुए फौज ने POK के शहरी उस्मान को चकंदाबाग के रास्ते उसके आबाई मकाम वापस लौटाया। फौज ने 2 रोज कबल जिला राजौरी के इलाके तारकुंडे से भारतीय हुदूद में दरअंदाजी करते हुए उसे पकड़ा था। आज शाम देर गए जिला पुंछ में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल पर उसे वापस भेजा गया। जो आपको पता है कि मोहम्मद उस्मान पाकिस्तान से इनएडवर्टेंटली क्रॉस कर गए थे इंडियन साइड पे, उनको वापस रिपेट्रिएट किया गया। इस सिलसिले में मेरी जो डेपुटेशन थी वो ही है, हमने उसको आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन हैंड ओवर किया है टू पाकिस्तान अथॉरिटीज। अपने पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध बनाने वाली भारतीय सेना ने आज एक बार फिर पुंछ के अंदर मानवता की मिसाल कायम करते हुए 2 दिन पहले राजौरी से घुसपैठ करते हुए दबोचे गए एक पाकिस्तानी नागरिक उस्मान को चक्कादाबाग के रास्ते उसके वतन लौटा दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करते हुए उस्मान को भारतीय सेना ने तरकुंडी इलाके से पकड़ा था और उससे पूछताछ करने के बाद पुलिस के हवाले किया गया था, जहां से आज उसको पुंछ के चक्कादाबाग लाया गया, जहां भारतीय सेना और सिविल अथॉरिटी की तरफ से उसको उसके वतन भेजते हुए पाकिस्तानी सेना के हवाले किया गया है। और इससे पहले भी भारतीय सेना आए दिन इस तरह की जो है मानवता की मिसालें कायम करती है। अगर बात करें तो पिछले महीने की बात है कि पाकिस्तान की तरफ से दिगवार सेक्टर में घुसपैठ करके आए 2 बाप बेटों को भी भारतीय सेना ने इसी प्रकार उपहार देकर उसके वतन लौटाया था। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं और आतंकवाद फैलाया जाता है, लेकिन उसके बदले में भारतीय सेना मानवता की मिसाल कायम करते हुए पाकिस्तानी नागरिकों को उनके वतन लौटा रही है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, चक्कादाबाग, पुंछ। श्रीनगर में G20 इजलास से पहले पाकिस्तान बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा कर रहा है। इंटेलिजेंस जराए ने न्यूज़ 18 को बताया कि पाकिस्तान G20 इजलास का बायकॉट करने पर उकसा रहा है। पाकिस्तान में G20 इजलास पर एहतजाजी मुजाहरे और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। मुखालिफ हिंद एहतजाजियों के 100 से ज्यादा प्रोफाइल्स और मोबाइल नंबर मिले हैं।
मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान की सूरत हाल पर रद्दमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत बने। कोई ताकत गलत हाथों में नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को फरोग न दे। पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी के वाकयात करवाना बंद करे। अनुराग ठाकुर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान जो बोया उसका फल काट रहा है। वहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चाहते हमारा पड़ोसी मुल्क कोई भी फेल्ड स्टेट हो, कोई नहीं चाहता वहां पर गलत हाथों में सत्ता जाए, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि वो आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देना भारत में बंद करे। कोई भी वहां पर सत्ता में हो, उनका कोई हक नहीं कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दें। पाकिस्तान ने जो दूसरी जगह बोया उसका खामियाजा खुद को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे हालात पाकिस्तान के बड़े हैं जो बद से बदतर हो रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि वहां जो भी सत्ता में हो वो कम से कम आतंकवाद के खिलाफ खड़ा प्रहार करे, तभी रिश्ते बेहतर हो पाएंगे। हिंदुस्तान ने श्रीनगर में G20 इजलास में अक़लियती मसाइल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची फर्नांड डी वेर्नस को तनकीद का निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तक़िल मिशन ने मुनासिब जवाब देते हुए कहा कि हिंदुस्तान को इख्तियार हासिल है कि वह मुल्क के किसी भी हिस्से में अपनी मीटिंगों की मेज़बानी करे। मिशन ने फर्नांड डी वेर्नस के तबसरों को बेबुनियाद और गैर ज़रूरी करार दिया है। वेर्नस ने श्रीनगर में होने वाले G20 इजलास पर सवालात उठाए थे। अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा नूर मोहम्मद ने श्रीनगर में G20 इजलास के खिलाफ पाकिस्तान की जानब से मुखालिफ मुहिम चलाने पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर श्रीनगर में G20 इजलास का इनकाद कश्मीरी अवाम के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है तो हमें पाकिस्तान या किसी और मुल्क से कोई सरोकार नहीं है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किन हालात से गुजर रहा है और वहां के हालात बहुत खराब हैं, इसलिए उनको यहां के लोगों के बारे में सोचना छोड़कर अपनी तरक्की और अपने लोगों की फलाह बहबूद पर तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, जो G20 यहाँ इस वक्त खासकर कश्मीर डिवीजन में सुनने में ये आया 22 से 24 तक जो यहाँ प्रोग्राम है, अगर जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए ये बेहतरी के लिए है, यहाँ के लोगों के फ़ायदे के लिए है, तो फिर कश्मीरी इसको एक्सेप्ट करते हैं, कश्मीरी इसको अप्रिशिएट करते हैं यहाँ की सरकार को, अगर आम लोगों को इसमें फ़ायदा हो। बाकी जो मुल्क अपना प्रोपेगेंडा करे तो वो उसको अपना सोच है, अपनी लेवल पे वो क्या करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे वो क्या करेंगे, तो हमें उस चीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी मेरे जहन के मुताबिक इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है वो बहुत ख़राब है। डॉलर 275 रुपये पे पहुंच गया है, तो इसलिए हमें यहाँ आम अपने लोगों का ख्याल रखना है। अगर हमारे लोगों को फायदा इससे होगा तो वो अच्छी बात है। कश्मीर में G20 सरबराही इजलास से कबल श्रीनगर में सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। ड्रोन, CCTV कैमरे और चौकियां शहर में और उसके आसपास मुतादिद मकामात पर तैनात की जा रही हैं ताकि इजलास के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए शहर के दाखिली व खारजी रास्तों के गिर्द मरकजी चौकियों और जंक्शंस के अतराफ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 20 मिनट से पहले श्रीनगर में सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के TRC चौक में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो अदर चौक है वहाँ पे भी इसी तरह के मनाजिर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। वाहनों की चेकिंग हो रही है। शहर के अंदर जो भी व्यक्ति यहाँ पे जो भी लोग एंटर हो रहे हैं उनकी बाज़ाब्ता तौर पर चेकिंग हो रही है। वाहनों के डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, लोगों के आई कार्ड्स वगैरह जो है वो चेक किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हाई एंड ड्रोन्स है, CCTV कैमराज जो है उनको भी इस्तेमाल में रखा जा रहा है ताकि शहर पे पूरी जो है वो नज़र रखी जाए। और यहाँ पे हम बता दें कि लगातार जो है वो सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त हर जगह देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि यहाँ पे 22 मई को इंटरनेशनल डेलीगेट्स जो है वो पहुँचेंगे, 23 मई को यहाँ पे मीट होगी और 24 मई को फिर वो श्रीनगर के साइड सीन जो है वो घूमेंगे। तो कुल मिला के पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त नज़र आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट यहाँ पे सामने ना आ पाए। आफाक शाह के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर।
डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर मथुरा मासूम का कहना है कि G20 इजलास के लिए महकमे की जानिब से काफी इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत कस्बों की खूबसूरती के प्रोजेक्ट्स को बड़े पैमाने पर अमल में लाया जा रहा है। मटन अनंतनाग में मैरिज हॉल का संग बुनियाद रखने के बाद उन्होंने कहा कि शहरी तरक्की और वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से काफ़ी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इनके हमरा म्यूनसिपल काउंसिल मटन के सदर मोहम्मद यासीन और एग्जीक्यूटिव अफसर तारिक हुसैन व दीगर मुतल्लिकीन भी मौजूद रहे। डायरेक्टर से अवामी वफूद ने भी मुलाकात की, मसाइल से वाकिफ करवाया गया। उन्होंने ऑडिटोरियम और चिल्ड्रन पार्क की तामीर का भी जायजा लिया। हवाले से जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज जैसे मागाम, कुंजर, टंगमर्ग में है, वहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आज वहाँ पे एक सैनिटेशन ड्राइव चल रही है ताकि खूबसूरती के साथ साथ हमारे वो वाले शहर, तमाम शहर, लेकिन आज स्पेशल अटेंशन है उन 3 शहरों पे कि वो साफ शफाफ भी दें। जो भी लोगों के डिमांड्स हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस साल में सारा पूरा हो जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से हो या लाइट्स के हवाले से हो, ऑलरेडी डायरेक्शंस गई हैं ULVs को, तमाम म्युनिसिपल कमिटीज़ को और मटन को भी, क्योंकि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था जैसे मैरिज हॉल, टाउन हॉल्स या बाकी फैसिलिटीज, स्लॉटर हाउस, उन पे आप देख रहे हैं कि काम चल रहा है और कहीं पे बहुत सारी जगहों पे ऑलमोस्ट कंप्लीट है वो प्रोजेक्ट्स। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीम जम्मू कश्मीर आलोक कुमार का कहना है कि कश्मीर में तालीमी इदारों में कुदरती आफात के दौरान खतरात को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। वो कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर के ज़ेर एहतमाम डिजास्टर मैनेजमेंट के मौजू पर एक वर्कशॉप के दौरान खिताब कर रहे थे। प्रोग्राम में SDRF, डिजास्टर मैनेजमेंट के अफसरान और तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। ये 2 रोज़ा वर्कशॉप है जिसमें तलबा और असातिज़ा को आफात से निपटने के लिए बुनियादी आगाही और तरबियत फराहम की जा रही है। प्रोन एरिया यहाँ काफ़ी जगह है, अगर उनको हम अवॉइड कर दें तो फिर हमारे पास जगह नहीं रहेगी ये स्ट्रक्चर बनाने की। अगर हमारे पास कोई और जगह होती तो हम लोग बनाते, लेकिन अभी हम लोग इससे डील कर रहे हैं कि जो बिल्डिंग है उसमें अर्थक्वेक प्रूफ मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, अर्थक्वेक प्रूफ डिज़ाइंस हैं, उनको ज़्यादा स्टडी बनाया जा रहा है। ज़्यादा स्टडी का मतलब ये नहीं है कि उन मोटी दीवारें हों, उसका एक स्ट्रक्चर है, बहुत एडवांसमेंट स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, बहुत एडवांसमेंट हो गई है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग्स में। इसके जो स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे डिज़ाइन को बनवाया जाता है, उनसे कंसल्टेशन भी होती है कंस्ट्रक्शन के दौरान। मुख्तलिफ इलाकाई पार्टियों के बहुत से कारकुनान ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वकार रसूल और पीरजादा मोहम्मद सईद ने DDC और सरपंचों और दीगर पार्टियों के कारकुनों का कांग्रेस में इस्तकबाल किया। इस मौके पर वकार रसूल ने कहा कि हम अपने लीडर राहुल गांधी के मंत्र पर चल रहे हैं जो नफरत को मिटाना और मोहब्बत फैलाना है। उन्होंने कहा कि इस मंत्र की वजह से कांग्रेस ने कर्नाटक जीत लिया है और पूरे मुल्क को जीतेंगे। बहुत बड़ा ग्रुप जो इनके साथ ज्वाइन हो रहा था उसका हमने अलग टाइम रखा था, जो कि मौसम खराब होने की वजह से डिले हुआ। तो आज काफी सरपंच, 5 DDC कैंडिडेट्स सैकड़ों की तादाद में इनके साथ ज्वाइन यहां पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये इसी चीज का नतीजा है जो कांग्रेस की पॉलिसीज रही हैं सेंटर में और खासकर जम्मू कश्मीर के हक में, और जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हुई जिसमें एक बहुत बड़ा नारा था कि राहुल जी मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, नफरत को खत्म करने के लिए निकले हैं, जिसका सबूत कर्नाटका के लोगों ने दिया। आपने देखा कैंपेन में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे सिचुएशन को पूरा पोलराइज करने की कोशिश की, हिंदू और मुसलमान के नाम पे वहां पे वोट बटोरने की कोशिश की, और खासकर बजरंग बली का इशू बजरंग दल के नाम से उन्होंने वहां पे उठाया। और मोदी जी 1 महीना वहां पे बैठ के 19 रोड शो करके दुनिया की उसने रैलियां वहां पे की, और जितना बीजेपी ने वहां कोशिश की थी नफरत की दुकान खोलने को, वो दुकान नहीं खुल पाई, क्योंकि उससे पहले ही भारत जोड़ो यात्रा में 22 दिन वहां पे मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल के आए थे। और उस मोहब्बत की दुकान का यह नतीजा निकला कि 136 सीटें, रिकॉर्ड तोड़ सीटें कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में ली।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से गांधवनी दमहाल हाजीपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में पार्टी की सीनियर लीडर सकीना आयतू ने खिताब किया। उन्होंने मौजूदा सरकार पर इल्जाम आयद किया कि लोगों के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो जमात को मजबूत बनाएं और बुनियादी सतह पर काम करें। इससे पहले उन्होंने कई अवामी वफूद से भी मुलाकात की। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने किसान संपर्क अभियान में किसानों और पीआरआईज को संबोधित किया। उपराज्यपाल ने किसानों की जागरूकता के लिए लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। हज यात्रा से पहले हवाई किराए में बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर के हज यात्रियों में निराशा। हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग की सरकार से किराया कम करने की मांग। इस बार भारत सरकार आज़मीन हज की मदद और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 463 मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक कर्मचारियों को सऊदी अरब भेज रहा है। इन लोगों में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर और अन्य स्टाफ भी सऊदी अरब जा रहे हैं। कर्मचारियों की ट्रेनिंग इन दिनों दिल्ली में चल रही है। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर समेत पूरा स्टाफ ट्रेनिंग के लिए पहुंचा है। राजौरी के जुझार सिंह ने जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन किया। उन्होंने 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीते। नौशेरा पहुंचने पर लोगों ने कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की जानिब से राजौरी डाक बंगले में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें जोनल और जिले सतह के ओहदेदारों ने शिरकत की। मुलाकात का मकसद ये था कि पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए, आवाम के मसाइल कैसे हल किए जाएं। न्यूज 18 से गुफ्तगू करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर सलमान निजामी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने हिदायत दी है कि लोगों के दरमियान जाकर उनके मसाइल हल किए जाएं। हमारा मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो 8 सालों से जो परेशान है, इस मुसीबत में है, तो उस मुसीबत से मुझे लगता है गुलाम नबी आजाद साहब से बेहतर कोई भी लीडर नहीं है जो जम्मू कश्मीर की आवाम को उस मुसीबत से निकाल सकते। आपको याद होगा जैसे लैंड एविक्शन जब ऑर्डर आया था, उस वक्त हमने इन्हीं रजौरी की सड़कों पे प्रोटेस्ट किया और सरकार से मुतालबा किया कि बुलडोजर बंद करिए। उसके बाद बंद भी हुआ। आजाद साहब अमित शाह जी से मिले दिल्ली में। ऐसे ही हमने लोगों के इश्यूज जो हैं वो उठाने हैं आगे भी। और जैसे आजाद साहब ने काम किया एज चीफ मिनिस्टर, अगर रजौरी, पुंछ और पूरी रियासत के लोग आजाद साहब को ताउन दें, आजाद साहब का साथ दें, तो मुझे लगता है कि आजाद साहब फिर से चीफ मिनिस्टर होंगे। आज 5वां प्रधानमंत्री रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर समेत 45 मकामात पर रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। पीएम मोदी ने इस मेले में 71,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियों के तकर्रुर लेटर तकसीम किए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वजीर आजम ने खिताब भी किया। जम्मू में मुनक़दा तकरीब में 101 नौजवानों को तकर्रुरी लेटर तकसीम किए गए। आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। साथियों, बीते 9 वर्षों में
भारत सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करीब करीब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए। इस साल के बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए तय किए गए हैं। इस राशि से देश में नए हाईवे बने हैं, नए एयरपोर्ट, नए रेल रूट, नए पुल, अनगिनत ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से भी देश में लाखों नए रोजगार बने हैं। जिस स्पीड और स्केल पर आज भारत काम कर रहा है, यह भी आजादी के 75 साल के इतिहास में अभूतपूर्व है। 70 साल में भारत में सिर्फ 20,000 किलोमीटर के आसपास रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, जबकि हमारी सरकार में बीते 9 साल में भारत में करीब करीब 40,000 किलोमीटर रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, यानी डबल। 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर, उस समय हिसाब मीटर का था, आज हिसाब किलोमीटर का है। 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। सर्दियों के बाद कश्मीर का पहला फल स्ट्रॉबेरी बाजारों में आने के लिए तैयार है और श्रीनगर शहर के गोस इलाके में इसकी कटाई का काम जोरों शोर से जारी है। इस साल पैदावार पिछले साल के मुकाबले बेहतर रही है। हालांकि इस फल का साइज थोड़ा मुतासर हुआ है। काश्तकारों का कहना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की वजह से मार्केट भी सुस्त है। स्ट्रॉबेरी के बाद अगली फसलें चेरी और खुबानी की होंगी। इस्तेमाल गाँव मज सारे लगभग सारे तो फायदे इस्तेमाल तहन चीजन मज इस्तेमाल तो रोपे असल मेहनत लगान तो रोपे तक असल यह मज गोडनुक मेव अहन गोडनुक तम पे गिलास तो यह गोडनुक यह अकिस रेतस बराबर रेतस फसल यह ठीक तो मगर ये रोदन कर गई खराब गई वारिया अत गन ज्यादा नमी क्या तम सह गई खराब। स्ट्रॉबेरी एक्चुअली 15 दिन लेट हो गया इस साल, एक तो मौसम की वजह से और स्मार्ट सिटी की वजह से पूरा खराब हो रहा है। स्मार्ट सिटी की वजह से लाल चौक जो मेन एरिया है जहाँ ये बिक्री हो रही थी वो पूरा बंद हो गया, वहां पे कुछ बिक्री नहीं हो रही है। अब इस पे अल्लाह का फजल है, कैसा चल रहा है वो बाद में पता चलेगा, क्या रेट है क्या नहीं। तब भी शुक्र है अल्लाह का कि माल ठीक निकल रहा है इस साल। जी आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम डार है। मनु साहब बताइए आजकल स्ट्रॉबेरी के हवाले से क्या कुछ चल रहा है, क्या है इस बार मौसम के हवाले से भी पूरा डिटेल में बताइए। सर ये स्ट्रॉबेरी जो है इस साल थोड़ा सा लेट हार्वेस्ट हुआ क्योंकि बारिश कंसिस्टेंट थी और सल प्रोडक्शन भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नुकसान हुआ क्योंकि कंसिस्टेंट बारिश थी जिसकी वजह से 10-20% नुकसान हुआ। अगर हम इस साल देखिए प्रोडक्शन की बात, आप देख रहे हैं इसमें कलोरीज भी मतलब ठीक है इस टाइम। साइज थोड़ा सा ये छोटा है क्योंकि 1-2 दिन से हीट वेव आ गई। और जब हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन इस साल ठीक है। हमें उम्मीद है कि इस साल मतलब मार्केट में रेट भी अच्छी होगी और इसमें मुनाफा भी अच्छा आएगा। जम्मू कश्मीर खास तौर पर सरजमीन कश्मीर और इससे बाहर आने वाले सयाहों का हमेशा से पसंदीदा इंतखाब रहा है। जम्मू कश्मीर में 75 नए मजहबी सयाहती मकामात तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन 1990 की दहाई में मुसल्लह अस्करियत पसंदी की आगाज से सयाहों की आमदरफ्त में खलल पड़ा। लेकिन अब सिक्योरिटी की सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है और सयाहों की आमदरफ्त बढ़ गई है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जम्मू कश्मीर की मईशत को तक़वियत देने और रूहानी मकामात की शान शौकत को बहाल करने के मकसद से बाहर से लोगों को राग़िब करने के लिए कई मकामात को तरक्की देने और गुमशुदा मजहबी मकामात को दोबारा आवाम के सामने पेश करने में गहरी दिलचस्पी ले रहा है। महकमे सेहत से लेकर स्टेक होल्डर्स तक हर कोई पूरी दुनिया से आने वाले ज़ायरीन को बेहतरीन तजुर्बा फराहम करने के लिए मिलकर काम कर रहा है। Share with you that the government of Jammu and Kashmir has this year shortlisted 75 new destinations which are religious tourism destinations. Now you know that we have thousands of years of history behind our backs. This is the epicenter of many religions. This is also the crucible of many faiths. So therefore to promote religious tourism in Jammu and Kashmir, we have shortlisted 75 new destinations and we are working very hard to make sure that we project it, promote it and upscale. जितने ये मशहूर ज़ियारतें हैं ये सारी हमारे जो टूरिस्ट हैं उनकी चेक लिस्ट में होती हैं। तो रिलीजियस टूरिज्म तो मैं समझता हूँ कि कोई उसके लिए रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है जम्मू कश्मीर में, बल्कि जानी मानी ऐसे टूरिज्म सर्किट्स हैं, रिलीजियस टूरिज्म सर्किट्स हैं जो ऑलरेडी इन प्लेस हैं और लोग वहाँ आते हैं जाते हैं, लोग बड़े अकीदतमंद हैं, लोग दुआएं करते हैं, पूजा करते हैं, तो फिर वापस लौट जाते हैं। वही एज ए ऑपरेटर हमारे लिए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि और एरियाज हमारे लिए खुल रहे हैं, 75 न्यू डेस्टिनेशंस खुल रही है। वी आर देयर टू प्रमोट दीज रिलीजियस साइट्स, जहाँ भी वो है वहाँ तक। इनफैक्ट हमने भी थोड़ी बहुत इसमें पहल की है, जहाँ भी हमें लगता है कि हम ले जाएंगे, वी आर ट्राइंग इट प्रमोट ऑन अवर ओन। बट लेकिन मेन जो ओनर्स रहता है दिस इज आवर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, वो हमारे पास ये साइट्स ला के, तो हमारा काम है उनको सेल करना, उनको एज अ प्रोडक्ट बना के मार्केट में पेश करना। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। वक्त एक और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहे। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने किसान संपर्क अभियान में किसानों और पीआरआईज को संबोधित किया। उपराज्यपाल ने किसानों की जागरूकता के लिए लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। हज यात्रा से पहले हवाई किराए में बढ़ोतरी, जम्मू कश्मीर के हज यात्रियों में निराशा। हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग की सरकार से किराया कम करने की मांग। इस बार भारत सरकार आज़मीन हज की मदद और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 463 मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक कर्मचारियों को सऊदी अरब भेज रहा है। इन लोगों में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर और अन्य स्टाफ भी सऊदी अरब जा रहे हैं। कर्मचारियों की ट्रेनिंग इन दिनों दिल्ली में चल रही है। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर समेत पूरा स्टाफ ट्रेनिंग के लिए पहुंचा है। राजौरी के जुझार सिंह ने जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन किया। उन्होंने 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीते। नौशेरा पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। जम्मू के एक नाबीना लड़के की उपलब्धि, सीबीएसई की परीक्षा में 93% अंक हासिल किए। कारगिल में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, 360 हज यात्रियों ने लिया हिस्सा। सांसद लद्दाख ने वर्चुअल रूप से लिया भाग, हज यात्रियों को दी बधाई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए हाईवे और लिंक रोड पर क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं। क्रैश बैरियर न होने की वजह से वाहन हमेशा गहरी कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आलमी यौम डेंगू के मौके पर मेडिकल डिपार्टमेंट राजौरी ने चीफ मेडिकल ऑफिसर राजौरी में आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर चीफ मेडिकल अफसर राजौरी डॉक्टर राजेंद्र लांगर मेहमान खुसूसी थे। इस तकरीब में बड़ी तादाद में EMT स्कूल के तलबा ने शिरकत की। महकमे सेहत के माहिरीन ने तलबा को डेंगू के मर्ज से आगाह किया। न्यूज 18 से बात करते हुए CMO राजौरी डॉक्टर राजेंद्र लांगर ने कहा कि हम डेंगू की बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
मतलब अलग अलग स्पीचेस बताई, उनमें हमें अवेयर किया गया कि कैसे कैसे हम अपने आप को डेंगू से बचाएं और कैसे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। लोगों को अवेयर करना है कि हम कैसे डेंगू से बच सकते हैं। तो अगर किसी को सिम्टम्स हैं डेंगू के तो वो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अपने टेस्ट करवाए और आईवी किट्स ले। लोगों में हमने ये अवेयरनेस कर रहे हैं कि ताकि इस तरह की नौबत ना आए कि किसी को, क्योंकि इसमें अगर प्रॉपर एहतियात ना की जाए तो बीमारी जो है कई बार क्या होता है कि बंदे को खून ब्लड जो है वो भी चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है, जबकि उसके प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाते हैं। श्रीनगर जिले से ताल्लुक रखने वाले आज़मीन हज को आज यहाँ हज हाउस श्रीनगर में मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचाने और सेहत के इक़दाम को फ़रोग देने के मकसद से वैक्सीन दी गई। महकमे सेहत की जानिब से वैक्सीन मुफ्त फराहम की जा रही है। इस साल वादी से 5281 आज़मीन सफ़र हज पर जाएंगे। इस दौरान आज़मीन हज ने इंतजामात में मजीद बेहतरी का मुतालबा किया। आज़मीन को काफ़ी इंतजार करना पड़ा। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग ने इजाफी टेबल की ज़रूरत पर जोर दिया। काउंटर्स कम है। मैंने सेक्रेटरी से बात की, सेक्रेटरी साहब जो है वो अभी भेजेंगे डायरेक्टर हेल्थ को और कुछ और एक्स्ट्रा काउंटर्स लगाए जाएंगे यहाँ पे। अभी तो ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का है, सबका किया जाएगा, बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और लोगों का अभी 600 है। रूटीन होता आया होगा उसी तरह होता आया है, उसी हिसाब से होगा। वैक्सीनेशन के बारे में इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ग्लोबल लेवल पे लोग वहाँ जमा होते हैं, डिफरेंट, जैसे इन्होंने अभी कहा, हज़ारों लाखों लोग होते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं। एक जनरलाइज इम्यूनाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, किसी भी सूरत में होना चाहिए। अगर लोग पहले भी इम्यून किए हों, जैसे आजकल हर एक आदमी तकरीबन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन किया होता है, लेकिन यहाँ का वैक्सीनेशन जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एट अ मस्ट दैट एवरीबडी शुड बी वैक्सीनेटेड। जैसे हमने कोविड का किया, कोविड के 2 डोजेस हो गए, फिर बूस्टर डोज हो गया, उसकी सर्टिफिकेट हर एक के पास है। ये सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है। इससे अपनी पर्सनल सेफ्टी भी है और उन लोगों की सेफ्टी भी जो हमारे साथ उस वक्त होंगे हज में, सबकी सेफ्टी है। ये गवर्नमेंट का ये एक स्टेप है विच वी अप्रिशिएट एंड वी सर्टनली वांट एवरीबडी टू बी वैक्सीनेटेड, नोबडी शुड एस्केप। ये ज़रूरी है, वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे लोग होते हैं पूरे वर्ल्ड से आते हैं, पता नहीं किसको क्या इन्फेक्शन होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। मेंढर के बीएमओ डॉक्टर अशफाक चौधरी ने आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर में आज़मीन हज के लिए हिफाजती टीका कैंप का इफ्तिताह किया। आज़मीन से बात करते हुए डॉक्टर अशफाक ने उन्हें सफ़र हज की मुबारकबाद दी। उन्होंने आज़मीन से दरख्वास्त की कि वो मेंढर के लोगों की खुशहाली के लिए दुआ करें। मेंढर सब डिवीज़न के 128 लोगों को इस हज के लिए मुंतखब किया गया और उन्हें SDH मेंढर में टीका लगाया गया। वैक्सीनेशन का मकसद आज़मीन हज को मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचाना, उनकी सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाना और उन्हें किसी भी मुतादिद बीमारी से बचाना था। कि आज हमें जो अल्लाह तबारक तआला ने हज का मौका दिया है, इस समय हज 2023 के लिए हज पे जा रहे हैं, तो आज हमें यहाँ वैक्सीन के लिए हॉस्पिटल मेंटेन बनाया गया। तो हमारी जो वैक्सीन है बहुत अच्छे तरीके से हुई है। तो मेरी दुआ है कि हम हज के फिजा पे जा रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सही हज करने की तौफीक हिम्मत अता फरमाए। और मेरी दुआ है तमाम लोगों के लिए, ख़ासकर अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में अमन अता फरमाए। खुशी है कि अल्लाह ताला ने हमें भी मौका दिया है मदीना पाक देखने का, तो इंशाअल्लाह हम वहाँ पहुँचकर अपने वतन के लिए भी दुआ करेंगे और अल्लाह ताला हमारा हज मंजूर करे। तो जो हमारे साथी हैं अल्लाह उनको भी खैरियत से वापस लाए और हमें भी अल्लाह खैरियत से अपने वतन वापस लाए। हम सब के लिए इंशाअल्लाह वहाँ दुआ गो। देखो, हमारी ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे वहाँ हज का जहाँ जो है हमें ये हमारी एप्लीकेशन मंजूर हुई और हम जा रहे हैं। हम वहाँ जाएंगे और तमाम यहाँ अपनी यूटी जम्मू कश्मीर के लिए ये दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक ताला हमारे ये जम्मू कश्मीर के अवाम की सलामती, यहाँ के लोगों की रहनुमाई, यहाँ के लोगों की ये खुशहाली जो है ये हमें नसीब करे
और हमारा हज जो है वहाँ नसीब करे। हमें जो जितना भी हमारा जो काफिला यहाँ से जा रहा है, हमें खुशकिस्मती के हमें खुशनसीबी करे और हमें खुशहाली के साथ वहाँ ले जाए और वापस अपने वतन में वापस लाए। हम वहाँ जाकर हर आदमी के लिए, अपने मुल्क के लिए ये दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक ताला हमारी रियासत की तरक्की। इसकी डिटेल यह है कि हमारे पास टोटल 128 जहाज इकराम है, जिनमें से अबव 65 हमारे पास 21 है और बिलो 65 हमारे पास 107 है। तो इन सबको हमने आज वैक्सीनेशन यहाँ की है, अभी इनागुरेशन किया है वैक्सीनेशन का। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूटी गवर्नमेंट एलजी साहब की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन थी, उसको फॉलो करते हुए हमने ये सब डिवीज़न एसडीएच मेंढर में ही इनको वैक्सीनेशन की है। पहले ऐसे होता था कि इनको डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता था और हज्जाज की कन्वीनियंस के लिए, उनकी आसानी के लिए इंस्ट्रक्शन थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो फॉलो करते हुए हमने इधर इनके लिए इंतजाम रखा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में जिला इंतजामिया और महकमे सेहत की जानिब से आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 200 आज़मीन हज को दवाएं पिलाई गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला, एसएसपी बारामूला, प्रिंसिपल जीएमसी बारामूला के अलावा इंतजामिया और महकमे सेहत के दीगर अफसरान मौजूद थे। कैंप में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आज़मीन हज ने शिरकत की और उन्हें महकमे सेहत के हुक्काम और डॉक्टरों ने दवा पिलाई। मीडिया से बात करते हुए बाज़ आज़मीन हज का कहना था कि इंतजामिया के इंतजामात तसल्ली बख्श हैं। इस मौके पर एसएसपी बारामूला अमूद अशोक नागपुरी ने आज़मीन को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। डीसी बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने आज़मीन हज को उनके सफ़र को आसान बनाने के लिए जिला इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वाज़ेह के इस साल बारामूला जिले से तकरीबन 1300 आज़मीन हज अदा करने वाले हैं। आज का प्रोग्राम जब मैं यहाँ देखा, जो आज के अरेंजमेंट जो थे एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्राम, आज का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सब मतलब सीटिंग अरेंजमेंट है, कैंप लगा है बाहर, और जो एम्प्लॉयज़ है यहाँ पर मतलब बड़े अच्छे से पेश आ रहे हैं, जो पिलग्रिम्स यहाँ पर हैं, और अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पर हमने पिछले सालों में देखा है, ऐसा अरेंजमेंट हमने नहीं देखा था, आज का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। देखिए, बारामूला डिस्ट्रिक्ट से जो है लगभग 1300 हाजी जो है हज मुबारक के लिए चुने गए हैं। उन सब हाजियों को मैं जिला पुलिस बारामूला की तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। ये जो है ज़िला बारामूला के लिए भी बहुत सवाब की बात है कि हमारे ज़िले से इतनी बड़ी तादाद में हाजी जो है हज की तरफ रवाना हो रहे हैं। आज जो है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जीएमसी बारामूला में ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को जो है आगाज़ किया गया है, जिसमें लगभग 250 हाजियों को जो है मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ जो है टीका लगाया जा रहा है। पुंछ से हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए पुंछ नगर में वाक़ राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील पुंछ हवेली के आज़मीन हज ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैंप की सदार डिप्टी सीएमओ डॉक्टर परवेज अहमद खान और सीएमओ पुंछ डॉक्टर अनीस अल्ताफ नबी ने की है। इस मौके पर आज़मीन हज को टीके लगाने के साथ साथ उनका जिस्मानी मुआयना भी किया गया। ये बात काबिल जिक्र है कि इस बार पुंछ जिले से 265 आज़मीन सफर हज पर जा रहे हैं, जिनके लिए आज पुंछ में मंडी, सरनकोट और मेंधड़ में वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए। मंडाला आर्ट में दुनिया का सबसे छोटा शिकारा बनाने वाली माहिरा शेख की आज त्राल में फौज की जानिब से हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर फौज के 42 हेडक्वार्टर पर एक तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें 42 आरआर के सीईओ ने माहिरा को तहनीत पेश की। इस मौके पर माहिरा की फैमिली भी मौजूद थी। माहिरा ने फौज का शुक्रिया अदा किया। 42 आरआर जो आर्मी है हमारी त्राल वाली, उन्होंने मुझे एप्रिसिएशन दी। वो यहाँ उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया विद फैमिली, और जो भी उनका प्रोसीजर था विद रिस्पेक्ट उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। क्या कुछ रहा, मैं बहुत ज़्यादा उनकी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, मेरे फैमिली को इन्वाइट किया, और विद रिस्पेक्ट उन्होंने हमें बहुत कुछ फैसिलिटी भी दी यहाँ पे जाता। लेकिन जो आर्मी वालों ने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया है, उससे मुझे ऐसा फील हो रहा है शायद ही आगे बढ़ सकूं, क्योंकि इन्होंने ही बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे इन्वाइट किया, सपोर्ट किया। सो इनके सपोर्ट की वजह से मुझे बूस्ट मिला है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ इनकी, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौट।
नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने किसान संपर्क अभियान में किसानों और पीआरआईज को संबोधित किया। उपराज्यपाल ने किसानों की जागरूकता के लिए लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। हज यात्रा से पहले हवाई किराए में बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर के हज यात्रियों में निराशा। हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग की सरकार से किराया कम करने की मांग। इस बार भारत सरकार आज़मीन हज की मदद और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 463 मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। सऊदी अरब में काम करने वाले वाईकेपुरा काजीगुंड के 24 साला जाकिर अहमद भट्ट वल्द गुलाम नबी भट्ट की पुरस्कार मौत को लेकर अहले खाना ने जांच का मुतालबा किया है। जराये के मुताबिक महलूक की मुबैना तौर पर मौत जेसीबी की टक्कर से हुई है। महलूक नौजवान खुद जेसीबी ऑपरेटर था। इसकी मौत को लेकर अहले खाना ने सवालात खड़े किए हैं। अहले खाना और मकामी देहात में इस खबर को लेकर सफ़े मातम बिछ गया है। क्या गोम तमिस रोब तो तमिस फोर मेनस क्या गो तमिस चलावन तो टास्कूस गई आज शरत शेवत ये 17 दिसंबर। क्या करने उस यह चलान डोजर जेसीबी। क्या वजूहत गई यथ मज अमिस यह पाई लगे क्या पाई बेच नफर क्या वजूहत लगी और दपन डोज टास बे डोज में टास क्या पाई जी पाई लड़के से पाई मास्टर नचु में तो यह मे वो पस सुबह वाक़ा वो सुबह तो पद काल मर सुबह। जिला किश्तवाड़ के दूरफ्तादा कझाल इलाके में 11वीं जमात के इम्तिहान में शरीक होने वाली एक नाबालिग लड़की को जिनसी तौर पर हिरासा करने के एक शर्मनाक वाक़े में किश्तवाड़ पुलिस ने 2 सरकारी असातिज़ा के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस मफरूर मुलज़मीन को तलाश कर रही है। मुतासरा के वालिद जो जिला किश्तवाड़ के मुगल मैदान इलाके के गांव कछाल के रिहायशी हैं ने ज़िम्न में एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई है। उन दोनों टीचर्स के खिलाफ जिनकी शिकायत थी तो उनको सस्पेंड कर दिया है। तो इंक्वायरी जो है इनिशिएट की गई है। इसमें डेप्थ में इंक्वायरी जो है वो तो होनी है, उसके बाद ही हकीकत में पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो पता चल रहा है कि लड़की के साथ थोड़ा सा बदतमीजी की है टीचर्स ने क्या, वो एग्जामिनर्स थे और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट दोनों, तो उनकी तरफ से क्या ज्यादती हुई है वो तो पता चलेगा इंक्वायरी के बाद ही। लेकिन मैं टीचर्स को ये वार्न करना चाहता हूँ कि यार लफज टीचर को बदनाम करने की कोशिश मत करो, या तो इस प्रोफेशन में मत आओ तो वो अलग बात है, लेकिन एक टीचर, एक गुरु जो है, इसका जो अपना मकाम है उसको बदनाम मत करो। रियासी के सलाल सोरमन शिव गुफा के करीब तेंदुआ मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। मकामी लोगों ने वाइल्ड लाइफ महकमे के अफसरान को इतला दी। पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे और मकामी लोगों ने कहा कि तेंदुआ पहले भी अक्सर सड़क के करीब नजर आते थे क्योंकि करीब ही जंगल का इलाका है, जिसकी वजह से तेंदुए हर वक्त रास्ते में नजर आते थे और पालतू जानवरों का भी शिकार करते थे। मकामी लोगों का कहना है कि तेंदुआ पहाड़ी की चोटी से गिरकर हलाक हुआ है। रियासी के सलाल सुरमन खाड़ इलाके में हम इस समय मौजूद हैं और सुबह तड़के यहाँ पर जो है वो एक तेंदुआ संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक देखा जाता है यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, और उसकी तस्वीरें आपको मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। ये वो मृतक तेंदुआ है जो सुबह तड़के यहाँ के स्थानीय लोगों ने देखा था, लेकिन अब जो है वो समय काफी हो चुका है, कई घंटे बीत चुके हैं इसे यहाँ पर मृतक पड़े हुए, और वाइल्ड लाइफ के अधिकारियों को सूचना भी दी जा चुकी है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर जरूर पहुंचे हुए थे, कर्मचारियों की बिल्कुल
साथ ही यहाँ पर जो चौकी बनी हुई है वो जहाँ पर जरूर पहुंचे हुए थे, उनके द्वारा सूचना जरूर दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ के जो अधिकारी हैं वो कितना लापरवाही रवैया अपना करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। बॉडी जो है वो लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन अभी तक 5 से 6 घंटे बीत चुके हैं, अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी यहाँ पर अधिकारी नहीं भेजा गया है। और ये बताया जा रहा है, यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये जो पहाड़ का ये जो पहाड़ की जो आप हाइट देख रहे हैं, ये उसी हाइट से जो है वो ये तेंदुआ जो है वो कहीं ना कहीं किसी का शिकार करने के लिए जानवर का निकला हुआ था। तो अचानक इसी पहाड़ की ऊपर चोटी से जो है वो ये तेंदुआ जो है वो अपना संतुलन खो देता है और इसी गहरी खाई में आकर के जो है वो गिर जाता है। अनुमान के तौर पर अगर बताया जाए, इस तेंदुए की मृत्यु जो है वो इसी हाइट के ऊपर से गिरने के कारण जो है वो हुई है। और हाइट इसकी अगर बताएं तो करीबन 300 फीट के करीब जो है वो इसकी हाइट जो है वो अनुमान के तौर पर जो है वो मापी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो है वो यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो वाइल्ड लाइफ के अधिकारी हैं, उनका यहाँ पर जो है वो रवैया बिल्कुल भी यहाँ पर ठीक नहीं देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। अवंतीपुरा पुलिस ने लालगांव और पिरनार इलाकों से पोस्ट की काश्त को तबाह किया है। इतलात के मुताबिक यहां कुछ लोगों ने पोस्ट की गैर कानूनी काश्त की थी, जिसको पुलिस ने एसडीपीओ मुमताज अली की निगरानी में तबाह किया है। इस सिलसिले में कई अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कुलगाम म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन मुनीब अहमद जरगर ने कुलगाम में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने ट्रेडर्स फेडरेशन कुलगाम के ओहदेदारों और मकामी लोगों से बातचीत की। ट्रेडर्स फेडरेशन ने चेयरमैन के सामने कई मांगे रखी। उन्होंने मसाइल को जल्द पूरा करने की यकीन दहानी कराई। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद का 2 रोजा गुरेज दौरा मुकम्मल हो गया। डीसी ने सरहदी खित्ते में तामीराती कामों का जायजा लिया। वहीं पंचायती मेंबरान और दूसरे वफूद के साथ मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल भी किया गया। उन्होंने महकमा शिप हस्बेंड्री और दूसरे महकमों की जानिब से मुनक्किद किए गए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी शिरकत की। डीसी बांडीपुरा ने कहा कि वो बहुत जल्द तुलेल का भी दौरा करेंगे। उधर पंचायती मेंबरान ने डीसी के दौरे को कामयाब करार देकर उनका शुक्रिया अदा किया। हमारा 2 दिन का दौरा रहा है गुरेज सब डिवीजन का, जिसमें गुरेज और कंजरवन बख्तौर तारबल तक हम लोग गए हैं। मैं, हमारे साथ एसएसपी साहब और बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी जो हमारे सब डिवीजन लेवल के ऑफिसर्स हैं वो भी थे, और SC R&D ये लोग भी मौजूद रहे। कल हमारी डिपार्टमेंटल मीटिंग रही, जिसमें जो सारे डिपार्टमेंट्स के टारगेट्स हैं उनको रिव्यू किया गया और ये देखा गया कि यहाँ पे जो लिमिटेड टाइम रहता है उसमें ये सारे के सारे काम टेकअप हो जाए और कंप्लीट हो जाए। उसके बाद PRIs के साथ मीटिंग रही, जिसमें सरपंचेस, BDCs और DDC जो है जो यहाँ पे अवेलेबल थे उनके साथ बातचीत हुई। सुबह भी एक पब्लिक मीटिंग दोबारा हुई है। उसके साथ साथ पुलिस एक्शन प्रोग्राम के अंदर 2 इवेंट्स हमारे ऑर्गेनाइज हुए, जिसमें गर्ल स्टूडेंट्स को एक किट्स दिए गए, स्कूल बैग्स दिए गए और कुछ हमारे स्पोर्ट्स किट्स भी दिए गए कुछ स्कूलों में। उसी के साथ साथ हॉस्पिटल का दौरा रहा, जिसमें ये देखा कि हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी काफ़ी बेहतर है और जो स्टाफ की कमी है उसके बारे में हमने नोट लिया है और आगे कम्युनिकेट करेंगे। ओवरऑल यहाँ पे लोगों से मुलाकात करके तारबल में, बख्तौर में बहुत अच्छा फीडबैक रहा जो रिसेंटली PMGSY ने काम किया है। आज का दौरा डीसी साहब और एसपी साहब का जो दौरा यहाँ गुरेज का रहा, इस दौरे के लिए उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारी प्रॉब्लमें थी जो कुछ मौके पर ही उन्होंने हल किया। साथ साथ हमारी एक बड़ी प्रॉब्लमें थी जो कि हमें NHP पावर जो था, पावर प्रोजेक्ट, उसमें 2 मेगावाट का चल रहा था, काम चला था, गुरेज के लिए काम चला था, यहाँ के लिए कोई काम चल नहीं रहा था। डीसी साहब ने इत्मीनान दिया, इंशाल्लाह आपको भी पावर मिलेगा, आपको हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। और SDM साहब को ताकीद किया कि आप फिलफोर मुझे इसका रिपोर्ट दे दें। साथ साथ जो हमारे टावर यहाँ पर थे, खासकर इजमार्ग, जिनडोरा, सूटवारी और नई बस्ती, तारबल, नयल सिग्नल नहीं आती थी। उन्होंने बोला अन करीब मैं एक टीम भेजूंगा यहाँ, जो टीम एकदम मायना करेगी और आपको प्रॉब्लम हल हो जाएगी। टिपटॉप स्पोर्ट्स एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी नीलेह में 26वें NDS मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। 2 महीने तक चले T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में 40 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच डायनामोस RC और एवेंजर्स के दरमियान खेला गया। टीम एवेंजर्स ने 100 रन जीत हासिल की। एक एग्जीक्यूटिव काउंसलर फॉर एग्रीकल्चर सिटीजन चोस्पल ग्रैंड फाइनल के मेहमान खुसूसी रहे। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर थुप्स्तान चिवांग और नामजद काउंसलर हुंस्टक नोरबो भी मौजूद रहे।
जिला कठुआ के धनोड़ इलाके में रहने वाले गुज्जर बिरादरी के लोग अपनी भेड़ बकरियों को मुंतकिल करने के लिए सरकारी गाड़ियां नहीं मिलने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने खानाबदोश बकरवालों के लिए सरकारी गाड़ियां रवाना की हैं, लेकिन गुज्जर बिरादरी के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से जल्द अज जल्द माल मवेशी की मुंतकिली के लिए सरकारी गाड़ियां फराहम करने की मांग की। डिमांड रहती थी कि जो हमारे खानाबदोश लोग हैं इनके लिए कुछ न कुछ सहूलियात की जाए। तो पिछले साल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से 100 गाड़ियाँ दी डेरा मूव करने के लिए। तो आवाम में एक बहुत ही खुशी की लहर हुई। हमारे जो बकरवाल समुदाय के लोग हैं जो भेड़ बकरी का काम करते हैं घोड़ों का, अब उनके डेरे जा चुके हैं। जो हमारा गुज्जर समुदाय है जिनका काम भैंस और गायें पालना है, इनको भी गाड़ियाँ दस्तयाब की जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग बोवाइन स्मगलिंग और पशु तस्करी का धब्बा लगाकर इन लोगों को कहीं ना कहीं सहूलियात से महरूम रखने की कोशिश कर रहे हैं। असेंगी परेशानी ये रस्ते च सफरे च बाद रेशन बीमार असी माल मवेशी लेके भद्रवाह जाना है। 2 दिनों च गड्डी असेंगी दित्ती जा। बड़ी मेहरबानी है तुहाडी। पहले कि'यां जांदे हे? पैदल जांदे हे। केह् परेशानी आंदी? बड़ी परेशानी, बारिश बड़े करदी, कुतै रोटी नहीं कुतै कक्ख नहीं, ते मुसीबत ही पेई दी। ते बच्चे भी कन्नै बर्फ बड़े करदी, कोई माल मरी जाए, कोई चोरी, कोई किश कोई किश। सर हमें गाड़ी जो हमारे डेरे मूव हो रहे हैं अभी भद्रवाह में जाई पतरी में कठुआ से, तो हमें जो मोदी साहब ने गाड़ी दी है हमारे तक गाड़ी नहीं पहुंची है, तो हमें गाड़ी होनी चाहिए। बारिश में बहुत नुकसान होता है, बर्फ़ पड़ती है, तो इसलिए हमें गाड़ी का जो स्कीम निकाली है उसका फ़ायदा होना चाहिए। मेंढर सब डिवीजन के पठानतेर गांव में बिजली के खंभे से गिरने से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक योमिया मजदूर जख्मी हो गया। एक एहलकार ने बताया कि पीडीडी डेलीवेज मजदूर की शनाख्त मोहम्मद अशरफ के तौर पर हुई है। उसने बताया कि योमिया उजरत पर काम करने वाला साथी उसे फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर ले गए, उसका इलाज जारी है। पीडीडी का एम्प्लॉय है ये, तो ये पठानतेर का रहने वाला और इसकी ड्यूटी भी पठानतेर में है। कहीं ये अपनी रूटीन लाइन चेक कर रहा था और लाइन चेक करते हुए कहीं पोल पे था, पोल पे एक्सीडेंटली फॉल हो गया। इसका फॉल होने के बाद इसको हेड इंजरी और पेरी ऑर्बिटल एरिया में इंजरी हुई है। तो ये कल रात के महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों से गंदम की कटाई के बाद खेतों में आग न लगाने की अपील का इस साल खातिर ख्वाह असर देखने में आया और किसानों ने गंदम की कटाई के बाद खेतों में आग लगाने से गुरेज किया। दूसरी जानब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर अश्विनी शर्मा ने मंगल को आरसपुरा इलाके के गांव कोठी कोलन का दौरा किया और इन किसानों की तारीफ की जिन्होंने गंदम की कटाई के बाद खेतों में आग नहीं लगाई। इस मौके पर ज़राअत अफसर सरदार परमजीत सिंह, जदीद तर्ज पर ज़राअत करने वाले किसान कुलबीर सिंह और दीगर ज़राअत अफसरान भी उनके साथ मौजूद थे। हमारे डॉक्टर साहब की सख्त हिदायत थी कि लोगों को जो मैसेज देना है कि बिल्कुल आग लगाई ना जाए खेत में, जिससे हमारे मित्र कीड़े, सबसे पहले जो मित्र कीड़े हमारे मर जाते हैं इससे, और ज़मीन की जो सॉइल टेक्सचर उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है, इसका असर पड़ता है। तो जैसे हम ये अपना ऊपर वाला हिस्सा काट देते हैं तो नीचे जो आग लगा देंगे तो हमारे जो जितने भी मिल्किंग कैटल हैं, जितने भी हमारे दुधारू पशु हैं, तो वो भूखे रह जाएंगे। अगर स्ट्राई नहीं बनेगा, भूसा ही नहीं बनेगा, तो वो जानवर हमारा क्या खाएगा। लगाएंगे तो इससे ज़मीन को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है, प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ता है, इसकी प्रोडक्टिविटी में फ़र्क पड़ेगा। हमारे मित्र कीड़े बच जाएंगे तो वो ज़मीन जो हमारी वो फसल को वो फ़ायदा पहुँचाएंगे। यही अपील करेंगे कि आग बिल्कुल ना लगाएं और खेत को बीच में ही उसको वो करके। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।